दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपकी आंखें नहीं खोलेगा बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि हम चीवरधारी हैं और हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम लामा के आकाश लामा की तरह नहीं हैं कि हम बोलेंगे कि हम भूख हड़ताल पे हैं और मुंह तोप तोप करके हम खा लें। भारत का दुर्भाग्य है कि हर क्षेत्र में महिलाएं जाती तो हैं आरक्षण के थ्रू जॉब करने पैसों के लिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती हैं। लेकिन हम बिल्कुल नहीं छूने देंगे। हमको बीपी लेना है तो महिला स्टाफ बुलाइए, बराबर है। एसडीओ साहब का ताबड़तोड़ फोन आ रहा था, जैसे कि मतलब धरने को पूरी तरह से उस जगह को खाली कर देना है, पूरी दबाव उन पे बन रही थी। अब तो पुलिस महिला आई, हमें उठाई, कहते बाप रे बाप ये कितनी भारी है, क्या खाती है ये। हम बोले तुम तो हमसे ज्यादा मोटी हो, तुम क्या खाती हो, हमारे जैसा हम सरकार के पैसा नहीं खाते हैं, हम मेहनत के पैसा खाते हैं। ठीक है, हम लोग काम करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती कमर में हाथ लगा करके उठा करके एम्बुलेंस में डाला, मेरा पूरा कपड़ा ऊपर तक आ गया था। मैंने दिखाया भी लोगों को कि देखिए मेरी हालात क्या है, लेकिन फिर भी लामा को थोड़ी सी भी समझ में नहीं आया कि कम से कम हमें एक बार प्रशासन पे कंप्लेन करना चाहिए कि धारणा एक तरफ है और हमारी बेटी बहू की इज्जत, भिखुनियों का इज्जत एक तरफ है। तो हमारा एंटी पार्टी को दबाव बनाना था तो आपने कंप्लेन नहीं किया, और आज भंते जी के लिए, चीवर के लिए आपने कंप्लेन कर दिया। तो वो लामा, वो बंगाली को तो पता नहीं है कि चीवर क्या होता है, और वो हम लोग को कह रहा है, चीवरधारियों को वहां बैठ करके गाली दे रहा है। आज सुमित पाल भंते पता नहीं किस चीज पे बिक चुके हैं, उनके ईमान बिक चुके हैं और कैसे सोच हो गए हैं कि उनको चीवर की थोड़ी सी भी ख्याल नहीं है और चापलूसी करते फिर रहे हैं। अगर हम उस जगह पे होते तो सच पूछिए तो ये चीवर है नहीं तो हम 4 थप्पड़ लगा दिए होते। आकाश लामा को बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने कदम बढ़ाया और एक अपना बौद्ध हित में काम किया। मैं आरएसएस के एजेंट हूँ और आरएसएस के ऑफिस में ले जाने वाले तो ये बंगाली आकाश ही है, हमें लेकर के गया था वहां पे मीटिंग में। मैं चीवर वाले को बोले वो चलेगा, ये हमारी संघ की बात है, बिना संघ वाले हमारे संघ में दखल देगा तो उसे जूता से मारना चाहिए। वो छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जहां हम छोड़ेंगे ना तो यहाँ आंदोलन को अब शुरुआत करने के लिए लोग जाग गए हैं। और खास करके वंदना भिक्षुनी भी बोलने लगी है, जो कल तक नहीं बोलती थी या बोलने लगी है। हिसाब लेने का हक है, अगर कोई छोड़े तो छोड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगी। अब जाएंगी सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल जाऊंगी। हिसाब में 1 रुपया का हिसाब। ये तो घर का मुद्दा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अरे घर का मुद्दा तो कर्मशील भंते जी क्या बाहर के विदेश के मुद्दा थे, हमारे संघ का मुद्दा था। लामा अलग हो सकता है, हमारा चीवरधारी अलग नहीं हो सकता है, हम आपस में लड़ सकते हैं। हमने तो आवाज उठाई, इसीलिए तो हमें पागल घोषित कर दिया गया कि भिखुनी बोलती है। अच्छा, बोलने वाले नहीं चाहिए? बोलने वाले नहीं चाहिए, उनको मौंक भेड़ी की तरह चाहिए, जो कुआं में गिरे तो गिरे लेकिन सर उठाकर देखे नहीं, आगे देखे नहीं, बस देह से देह रगड़ते चले, उनकी बातों को सुनते चले। वो ऐसा भिखुनी और भिक्षु चाहते हैं। चीवर परिवर्तन के लिए लिया है, महाबोधि महाविहार के लिए लिया है, खास करके इसको लड़ने के लिए लिया है, तो मुझे तो अधिकार चाहिए। और मेरा चरित्र तो उतना बदनाम नहीं है जितने उन लोगों का बदनाम है, और मेरे पास एक एक बात की रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग मैं पेश करूंगी और जेल तक भेजने की मैं ताकत रखती हूँ अकेले, मुझे किसी के साथ नहीं। जब हमें बस महाबोधि महाविहार बीटीएमसी एक्ट की बात करनी चाहिए, किसी की चरित्र की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की यहाँ पर जरूरत है, जो बोलने वाले हैं, सच्चे बोलने वाले हैं, विभागी से बात करने वाले यहाँ पर लोगों की जरूरत है। क्योंकि जब ये घर के लोगों को सुना सकती है तो प्रशासन को सुनाएगी नहीं। नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी, जय भीम। दोस्तों मैं हूं अश्विन गणवीर। दोस्तों जैसे कि हम सभी को मालूम है कि 12 फरवरी 2025 से बौद्धिया मुक्ति आंदोलन महाबोधि महाविहार परिसर में शुरू हुआ, लेकिन 27 फरवरी 2025 को उस आंदोलन का जो धरना स्थल है उसे वहां से हटा दिया गया। और उस समय पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं के साथ हरकतें की, किस प्रकार का व्यवहार रहा, ये हम लोग ठेठ जानने की कोशिश करेंगे भिक्षु वंदना से, क्योंकि वे वहां पर मौजूद थे। और दोस्तों जितनी भी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है उन सभी झूठों का नकाब इस वीडियो में उतारा जाएगा। दोस्तों ये वीडियो संपूर्ण देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसीलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लेट
पोस्ट किया है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। मेरे साथ में जो है भिक्खुनी वंदना है और 27 तारीख को वंदना वहां पर थी और यहाँ की पुलिस ने वंदना के साथ में क्या क्या किया, थोड़ा बंती जी वंदना के हम जुबान से ही जानेंगे। वंदा में बनते जी, मंगल हो, कल्याण हो और सभी धम्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या 27 फरवरी को जब वहाँ से पुलिस वालों ने वहाँ से तमाम हमारे भंते जी है, भिक्षु ने है, उनको उठाया, क्या घटना थी वहाँ पर, क्यों उठा दिया था? उस रात की घटना है जी, मैं अगले ही 25 तारीख को आई थी, मैं गई हुई थी कहीं, तो आई थी 25 तारीख से बैठी, मैंने कुछ पानी तक नहीं पिया था। हम बोले कि कम से कम हम 3 दिन को एकदम से अनशन पे रहेंगे, क्योंकि हम चीवरधारी हैं और हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम लामा के आकाश लामा की तरह नहीं हैं कि हम बोलेंगे कि हम भूख हड़ताल पे हैं और मुंह तोप तोप करके हम खा लें। ऐसा भी होता है? ऐसा हुआ ही था, तभी तो सरकार जानती है इनकी ना कि जो भूख हड़ताल करेंगे वो इतने दिन तक 16 दिन तक भूखे रहे पड़े हैं और फिर भी बोल रहे हैं कैसे भाई, सोचने वाले। इसीलिए तो इन बातों को प्रभाव नहीं पड़ रहा उसको ना। तो मैं कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। 3 दिन हम अपने घर से भी फोन आया, वो लोग भी कहे कि क्यों भूखे रह रही हो, तबीयत खराब हो जाएगा। हम बोले अगर हमारी जान भी जाती है तो परवाह नहीं है। बाबू जगदेव यही बिहार के धरती से थे और खास करके हमारे जिले के जन्मभूमि, वही जन्मभूमि की मैं भी हूँ, वो जान दे दिए थे। हमारी भी चली जाएगी तो शायद हो सकता है महाबोधि के लिए कुछ काम हो जाए। तो मैं नहीं, पानी भी नहीं पी थी। और उस रात को हम लोग बैठे हुए थे तो रात को 11:30 बजे पुलिस आती है, सबको जगाती है और वो बोलती है कि आप लोगों का बीपी लिया जाएगा। सो आप लोग इतने दिन से हैं, धरने पे बैठे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं। उसका भी कहना मतलब छल के वजह से ठीक ही अच्छा सा उन्होंने चुना था अपना लाइन कि आप लोग कमजोर हो गए हैं, सो थोड़ा बीपी आप लोग का चेक कर लिया जाए और कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम चेक करना चाहते हैं। तो सब लोग को रात को उठा करके बीपी चेक करने लगा। हमें भी बोला, हम बोले कि देखिए रात बहुत हो गई है, सोने की टाइम है, बीपी कोई बड़ा मैटर है नहीं, तबीयत खराब होगी तो बगल में हॉस्पिटल है, हम लोग चले जाएंगे, कल आके आप लोग बीपी ले लीजिएगा। तो वो बोले कि नहीं, सो बीपी नपा लीजिए। सब कोई नपा लिया, हमारी लास्ट बारी थी। हम बोले कि हम बीमार हैं ही नहीं, हमें पता है हमारी बीपी कितनी है। 110/70 हमेशा आती है, उससे न कम होती है न ज्यादा होती है। वो बोले कि नहीं, चेक करा लीजिए। उनके पास कोई महिला नहीं थी। हम बोले कि देखिए महिला तो थी, आई थी, ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हर क्षेत्र में महिलाएं जाती तो हैं आरक्षण के थ्रू जॉब करने पैसों के लिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाती हैं। वो गाड़ी में बैठी थी महिला, अच्छा हाँ, लेकिन आ नहीं रही थी। तो शायद उन्होंने ये भी सोचा होगा कि पुरुष लोग हैं तो मैं जाकर क्या करूं। जब उन्हें पता चला कि एक महिला है यहाँ पे, वो जिद पर अड़ी है, तो उनको आना पड़ा। हम बोले कि हम बिल्कुल नहीं छूने देंगे, हमको बीपी लेना है तो महिला स्टाफ बुलाइए। बराबर है, हमने कहा। तो महिला आई, बीपी ली, बोली 110/70 है। सब लोग का 10-20 कम था ही, तो लोग बोले ना कि सबको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। हम बोले ना कि देखिए बीपी लेने का तो यही एक यंत्र है और कोई दूसरा यंत्र तो है नहीं, और जो ये मीटर वाला आप लेकर के आए हैं ना, ये पारे वाले है नहीं, क्योंकि मैं नर्सिंग से बिलोंग करती हूँ, मैं GNM कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। तो हम उनको बोले, उन्हें तो पता नहीं था इस बात का। तो हम बोले कि ये जो मीटर वाला है ना, हमेशा 10 कम 10 बेसी बताता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और बीपी को 10 पॉइंट बढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो सुबह हम लोग चले जाएंगे, जरूरत पड़ेगा दवा ले लेंगे। वो बोले नहीं, चलना ही पड़ेगा। और इसी बीच SDO साहब का ताबड़तोड़ फोन आ रहा था, जैसे कि मतलब धरने को पूरी तरह से उस जगह को खाली कर देना है, पूरी दबाव उन पे बन रही थी। अगर उस रात उनकी कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाए तो ये जरूर पता चलेगा कि उनके पे दबाव पड़ रही थी। उनकी मंशा बीपी नापने की नहीं थी, वो धरना खत्म करने का था, हाँ, वहां से लोगों को हटाने का था। तो उन्होंने कहा, तो सुमित पाल भंते जी थे, वो तो बहुत बोले कुछ भी, और लामा जी जो थे ना, ये बंगाली, वो ऑनलाइन कॉल पर थे और सुन रहे थे। वो कह रहे थे तुम लोग करते रहो, ये पूरा देश देख रहा है। तुम उस वक्त लामा जी उस स्थल पे नहीं आए थे? अरे वो जीवक में ही थे, जीवक का दूरी 2 मिनट का है, दौड़कर लोग आए तो ज्यादा कितना आराम से आएगा, तो 5 मिनट का है। वो धरने स्थल पे नहीं आए, उतना ही नहीं, वो तो बाद में मैं बताऊंगी। तो वो बोले कि आप लोग करते रहो, जूझते रहो, ये पूरा देश देख रहा है, मतलब हम लोग के साथ कुछ भी हो उसे देश दिखते रहे और वो होटल से ना निकले।
उसके साथ कुछ ना हो, उसकी बीवी को ना पकड़े, उसको कोई ना पकड़े, वो देश को हम लोग को दिखा रहा था। जिस तरह से आज कहा जाए तो हमारे एंटी पार्टी लोग हमारे समाज के, बहुजन समाज को रोड पर कुदवा रहा है, अपने आराम से बैठा है। हमारे बच्चों को मंदिर की ओर भेज रहा है, अपने बच्चों को विदेश भेज वो भी तो वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं सब, लामा जी भी। इस बार यहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ ना, अच्छा, मैं उस अपनी दिन की। एंटी की बात कर हाँ, रही हूँ। एंटी की, वहाँ की हाँ, बात है, वहाँ की बात कर रही हूँ। हाँ, तो ऐसा हुआ कि जब सब लोग, सुमित पाल बोले कि 6 को ले जाइए, उसको ट्रीटमेंट करा के ले आइए, फिर और जाएंगे। तो बोले कि ठीक है, 6 को बस में डाल दिए। फिर उनपे मैं बोल रही हूँ ताबड़तोड़ उनको फोन आ रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलिए ना, सबको एक ही बार ले आएंगे। तो 2-3 गाड़ी आ गई है। और वो ये भी बोले कि हम भी चल रहे हैं साथ में, लेकिन उनकी मनसबा तो हम लोग को सिर्फ वहां से उठाना था। तो सुमित पाल भंते जी अब वो भी बेचारे क्या करें, मजबूर हो गए लामा से। वो कह रहा था कि उधर से कुछ रिपोर्ट नहीं आ रही थी ना, वो कुछ ऐसा कर नहीं रहा था। और हमारे एक भाई थे महाराष्ट्र के जो वीडियो बना रहे थे, और वो वीडियो बना रहे थे, और उस रात का वीडियो है अभी लोगों के पास अवेलेबल है। तो बात यह है कि जब लोगों को उठा लिया गया, सब लोग को बंद कर दिया गया, अब मैं बैठी रही कि देखिए मैं अधिष्ठान पे बैठी हूँ। बुद्धिज्म में सिस्टम होता है धरना का, तो मैं 3 दिन के लिए ही बैठी हूँ, लेकिन अधिष्ठान पे बैठी हूँ कि मैं इधर से कहीं घूमने नहीं जाऊंगी। और मेरा कैमरे का रिकॉर्ड वहां पे कोई चेक कर ले, तो मैं उन दिनों में सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए गई थी श्री महाबोधि, वहां लगाई मोबाइल चार्ज में, क्योंकि जरूरत था, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मुझे खाना खाना नहीं था, पानी पीना नहीं था। तो जाती कहाँ जाती, और बिल्कुल खाया ही नहीं। ये मैं अपनी चीवर तन पे डाली हूँ, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो हम वो सुमित पाल जी चले गए, सब लोग को बंद कर दिया है गाड़ी में। और जो वीडियो बना रहा था उसकी भी मोबाइल छीन लिया गया, उसे भी मारने की धमकी दी गई और मोबाइल छीन लिया गया। फिर हमारे पास वीडियो बनाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि वो जान रहा था कि भिक्षुनी उठकर जाएगी नहीं, तो इसे घसीटना पड़ेगा। और वो वीडियो बनाकर वायरल करेगा तो हमें दिक्कत होगा। तो हम अपना बैठे थे, एकदम से पॉलिथी लगाकर हम कहे देखिए हम अधिष्ठान पे बैठे हैं, हम इसी मोड में बोले हम अधिष्ठान पे बैठे हैं। अगर आपको इच्छा है, सब लोग जा ही रहे हैं, हम कल भी जा सकते हैं, और हम अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी हम लेते हैं। यहाँ हमें कुछ होता है तो जिम्मेवारी आप मत लीजिएगा, हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम अपना सुरक्षा का। वो बोले नहीं चलना ही पड़ेगा मैडम। हम बोले जब चलना ही पड़ेगा तो ले चलिए, आपको इच्छा है, हम नहीं कुछ कहेंगे। तो 2 पुलिस महिला आई, हमें उठाई, कहते बाप रे बाप ये कितनी भारी है, क्या खाती है ये। हम बोले तुम तो हमसे ज्यादा मोटी हो, तुम क्या खाती हो। पुलिस वाले ऐसे बोल रहे थे? हाँ, पुलिस वाले बोले। तो हमने भी जवाब दिया कि आप बताओ कि हमें तो तुम दोनों मिलकर उठा भी रहे हो, तुमको कौन उठाएगा अगर ऐसी हालत में रहोगी तो। तुम क्या खाती हो, तुम्हारे जैसे हम सरकार के पैसा नहीं खाते हैं, हम मेहनत के पैसा खाते हैं। ठीक है, हम लोग काम करते हैं तब खाते हैं। और जब नहीं उठ रहे तो वो लोग कहने लगे नहीं उठ रही है, तो हमें STO और वहाँ एक और थे, देखिए उनका ये नहीं याद आ रहा है, दोनों हमें जबरदस्ती कमर में हाथ लगा करके उठा करके एम्बुलेंस में डाला। मेरा पूरा कपड़ा ऊपर तक आ गया था, मैंने दिखाया भी लोगों को कि देखिए मेरी हालात क्या है। लेकिन फिर भी लामा को थोड़ी सी भी समझ में नहीं आया कि कम से कम हमें एक बार प्रशासन पे कंप्लेन करना चाहिए कि धरना एक तरफ है और हमारी बेटी बहू की इज्जत, भिखुनियों का इज्जत एक तरफ है। उन्होंने कहा कि नहीं, महाबोधि महाविहार की बात है, अभी हमें उस पर फोकस होना चाहिए। तो आज हमें इसी बात का दुख है कि उस दिन हमारे साथ हुआ इतना बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा और मुद्दा था, वो हमारा एंटी पार्टी को दबाव बनाना था, तो आपने कंप्लेन नहीं किया। और आज भंते जी के लिए, चीवर के लिए आपने कंप्लेन कर दिया। आज सुमित पाल भंते कौन होता है, जब आप इसका संचालन करने वाले कहते हैं कि हम हैं, सुमित पाल भंते कौन होते हैं जाकर के कंप्लेन करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए। चीवर का सम्मान कर दिया आप कि अपमान किए। और वो लामा, वो बंगाली को तो पता नहीं है कि चीवर क्या होता है, और वो हम लोग को कह रहा है, चीवरधारियों को वहां बैठ करके गाली दे रहा है। आज सुमित पाल भंते पता नहीं किस चीज पे बिक चुके हैं, उनके ईमान बिक चुके हैं, और कैसे सोच हो गए हैं कि उनको चीवर की थोड़ी सी भी ख्याल नहीं है और चापलूसी करते फिर रहे हैं। अगर हम उस जगह पे होते तो सच पूछिए तो ये चीवर है नहीं तो हम 4 थप्पड़ लगा दिए होते। और आज भी हम उतने गर्मी से बोलते हैं बुद्ध वाले हम भी नहीं हैं, बुद्ध के समय का भंते हम भी नहीं हैं। हम ताकत रखते हैं कि हमारे पास कोई वार करेगा तो उसको जम करके हम पलट कर जवाब देंगे।
और हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भनते लोग करके घसीट करके पुलिस स्टेशन में ले गया गया। और मैं एक बाइट दी थी आपको 4 तारीख को, तो लामा जी यहाँ पर जब यहाँ पर हाँ, आए तो हम यहाँ चार, पर हाँ जा एक रहे वीडियो आपका बहुत बड़ा वायरल भी हुआ है, समता आवाज टीवी पर जो मनोज अंतानी ने जो आपका जी। मुलाकात लिया था, तो वो उस हमें- दिन फिर क्या हुआ ऐसा? उस आप दिन का छोड़िए ना, हमें कल लामा क्या कहते हैं, बुला करके अंदर बुलाए। कल? हाँ, कल हमें बुलाए अंदर डांटने के लिए, कड़क आवाज में कहते हैं। नहीं, पहले तो बोले वंदना हमसे तुमको क्या दुश्मनी है? हम बोले हमको दुश्मनी आपसे नहीं है, लेकिन आपको हमसे क्या दुश्मनी है सो बताइए। तो बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको जो भी था ये घर का बात था, हम लोग घर में करते। हरबंस जी भी बोले कि घर के बात है, घर में करते। हम बोले कि हम तो आपसे बात करने आए थे, और बात सही है, 3 दिन पहले हम गए थे वहां बात करने के लिए कि लामा जी से मिल करके हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई महाबोधि हम जब इसमें जुड़े थे तब कहते कि जब बिहार के लोग आ जाएंगे, भनते लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, तो हम एक महाबोधि महाबिहार करके एक ओपन ट्रस्ट बना देंगे, और जिसके तहत हम सभी राज्यों को लोग को जोड़ करके और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो हम भी जाकर बात करेंगे। और ये हमारे बिहार के सेक्रेटरी हैं निर्मल बौद्ध जी, उनको भी उन्होंने कभी नहीं पूछा, समझ गए, वो भी थे साथ में। तो हमको बुला करके वो पूछे कि आपको क्या दिक्कत हुआ, घर की बात घर में करना चाहिए था। हम बोले कि हम आपसे बात करने आए थे। निर्मल बौद्ध जी भी 3 दिन पहले उनसे पूछने गए थे कि हमें आप ये लिख कर दे दीजिए पैड पे कि देखिए ये जो आंदोलन चल रहा है, तो इसमें ना पैसे के लिए इनकी लेन देन में कोई भागीदारी नहीं, और सही है उन्होंने 1 रुपया के वहाँ खाया तक नहीं है। और मैं भी जब से आज आ रही हूँ, निर्मल जी ही खर्च कर रहे हैं, और इस आंदोलन को यहाँ तक बढ़ाने में उन्होंने 1 लाख रुपया तक खर्च कर दिया है अपना। ठीक है। तो लामा जी बोलते हैं तुम झूठ मत बोलो, ऐसी कोई बात नहीं था। हम बोले देखिए तेज आवाज में मत बात कीजिए, ठीक है, तेज आवाज में हमें भी, आप झूठ नहीं बोल रहे तो हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम आपसे मिलने आए थे और आपको बोले भी कि आप ही से मिलने आए हैं, और आप उस बात को इग्नोर कर दिए और हम चले गए। तो क्या करें, हम बाइट नहीं दे, और हम तो बाइट देने के मूड में नहीं थे। वो तो अंटानी जी पूरी तरह से हमारे पास लाके माइक लगा दिए, और शायद आपने देखा होगा तो सुना भी है कि आप किससे पूछ रहे हैं, हम ये बात बोले आप किससे। आज तो हम आप लोग के सामने बैठकर बाइट दे रहे हैं ना, उस दिन तुम खड़े होकर देख रहे थे, सैनी जी आए थे तो बस उनकी बात सुन रहे थे, सीधे से माइक लगा दिए, बोले आप ही से तो पूछ रहे हैं। तो हमने कह दिया जो सही बात था, कि वो पूछे कि आप जा रहे हैं, हम बोले नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं। हम बोले कि देखिए हमेशा नेतृत्व, उपासक के नेतृत्व में हम कैसे चले, ये धारणा ठीक है उन्होंने शुरू किया, कर रहे हैं, और हम भी हैं, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आकाश लामा को बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने कदम बढ़ाया और एक अपना बौद्ध हित में काम किया। लेकिन ये जो धम्म कर्मा की बात थी ना, वो हमारे भिक्षु का चाहिए था कि भिक्षु इसका अगुवाई करे और भिक्षु लेकर जाए। वहाँ धरना स्थल पर बोला जा रहा है कि भिक्षुओं को भी सम्मान नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, उनकी बात रखने नहीं देते, ये भी बात सही है? इनके टीम में तो कोई भिक्षुनी ही नहीं है, ये तो बंगाली आकर के हमारे यहाँ से जो नीतीश कुमार आरक्षण दे रहे हैं, ये इसको भी हनन कर रहा है। हमारे बाबा साहेब तो आरक्षण दे ही दिए थे, आज जो बहुत दिनों के बाद मतलब कि लागू किया गया, उसका भी ये बंगाली आकर के बिहार में हनन कर रहा है। और हमारा बिहार के लोग, हमें बहुत मतलब सोच कर कहना पड़ता है, बहुत मैं दुखी होकर कहती हूँ, मेरा बिहार के लोग सुन रहे हैं, पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है, और उनकी बातों को सुन रहे हैं। आप पर ये भी आरोप लगा रहे कि आरएसएस के भी दलाल है, आरएसएस के एजेंट बोले लामा, एजेंट तो मैं तो ये कहती हूँ कि मैं आरएसएस के एजेंट हूँ, और आरएसएस के ऑफिस में ले जाने वाले तो ये बंगाली आकाश ही है, हमें लेकर के गया था वहां पे मीटिंग में। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं हूँ आरएसएस के एजेंट, लेकिन लेकर के हमें ये बंगाली आकाश ही गया था वहां पे, क्योंकि हम लोग तो इन्हीं के नेतृत्व में चल रहे हैं ना। तो वो लेकर के गया कि चलिए आपको ले चलते हैं मीटिंग में, ले जाके बैठा दिया आरएसएस के एथी में। और हो सकता है उसके पास आई कार्ड भी होगा हमारा कि हम आरएसएस के आदमी हैं। किसी पर आरोप लगाने से पहले उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। जो हमने प्रूफ, हमारे पास प्रूफ है कि करुणाशील भंते जी के सानिध्य में ये धम्म यात्रा शुरू होने वाली थी, जो उन्होंने नेतृत्व उनसे छीन लिया, तो ये सब लोग जान रहा है। भले जो भी वजह रहा हो अंदर का, मैं उतना नहीं कह सकती, लेकिन मैंने ये सत्य कहा है। और ये भी सत्य है कि उस दिन जब हम लोग को धरने से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, ये कह रहे हैं कल दे रहे हैं स्टेटमेंट कि हम खोजते खोजते गए। अरे रात दिन मोबाइल से बात हो रही है भैया,
आप खोजते खोजते गए। 8 बजे जब इनकी पत्नी पूरा लिपस्टिक पाउडर लगा के तैयार होती हैं, हाँ, तब वहां पहुंचते हैं हम लोग के पास। जब वहां लोगों की भीड़, उससे पहले तो हम भीम आर्मी को धन्यवाद करते हैं जो वहां पहुंच गए लोग। भीम आर्मी के लोग उनसे पहले पहुंच गए। हम लोग तार तार हो रहे थे। इनको ये भी नहीं हुआ कि इन लोग को पानियों की व्यवस्था करा दें। ऐसे जगह में हमें उन लोगों ने रख दिया था, एकदम से कचड़े जगह में। न पानी पीने की व्यवस्था थी, न बाथरूम की व्यवस्था थी हॉस्पिटल में। और बताइए हम महिला होकर के वहाँ किस तरह से झेल रहे थे। आकाश लामा जी ने 9 तारीख को जो है एक मीटिंग लेके डीएम के भी साथ में मीटिंग लेके फिर कहा कि ये आंदोलन अब निरस्त हुआ, ऐसा बोला भी है। पर लेकिन अब बोलते हम आंदोलन निरस्त नहीं, वहाँ पे डटे रहेंगे। चाहे मेरी यहाँ से जो लाश भी है मेरी पत्नी लेके जाएंगे, पर लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जैसे बात ऐसी है, देखिए हम भी इस बात से सहमत है कि राष्ट्र सबसे पहले अहमियत रखता है, लेकिन हम पहले सर्च कर लेंगे ना कि राष्ट्र में जो हो रही हरकतें वो सिर्फ हमारे लिए लागू हो रही है कि औरों के लिए हो रही है। जब सबके लिए हो रहा है तो हम क्यों मान जाएंगे। और जब ये आंदोलन सबके सहमति से हुई थी, आपके सिर्फ कोर कमेटी के सहमति से नहीं हुई थी, ये यहाँ के एक एक व्यक्तियों की सहमति से। आपको बिहार के सभी गांव नहीं तो हमने 4 दिन दिया है। धम्म यात्रा जो रथ चल रही थी ना, उसने 4 दिन हमने अरवल जिला और पटना जिला में दिया है उनको। तो हमने देखा है कि एक एक व्यक्ति का इस सहयोग से हो रहा था। तो ये अकेले निर्णय इन्हें नहीं लेना चाहिए था। और जब ये देखे कि अब जो हम निर्णय ले रहे हैं ये हमारे हाथों से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए लोग तैयार हैं। जैसे कह रहा है कि लामा जाओ करके, ये बहुत खुश हो रहे हैं, वहां पर खुश होकर भाषण दे रहे हैं कि यहाँ लोग सोच रहा है कि लामा जाओ और यहाँ पर और लोग आओ, इस धरना को मतलब कैप्चर करो। तो मैं ये कहती हूँ कि इनको अब डर हो गया कि जिस तरह हमने लड़कर शुरुआत में धरने की शुरुआत किया, इस तरह कहीं ये लोग ना धरकर, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के लोग तो आ ही रहे हैं ना, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो सरकार को थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। अगर उनके साथ बर्ताव गंदा करेंगे तो अदर स्टेट में भी गंदगी फैलेगी ना, जाएगी आपकी मैसेज ना कि वहाँ के पुलिस प्रशासन ऐसा किया, तो ज्यादा कड़ा नहीं हमारे साथ हो सकता है। इसलिए वहां पर ये लोग बाजी मार लेंगे। इसलिए तुरंत से फटाक से वहां का हवाला दे करके और ये कर लिए। जबकि वो जब बोले कि यहाँ पर सिर्फ फायर हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने हमला किया ना, फिर भी इन्होंने कर दिया। तो हम अच्छा कहते हैं कि लामा ने जो निर्णय लिया अच्छा लिया, लेकिन ये डर था उनको कि अगर ये हम स्थगित किए तो यहाँ जो चंदा काटने का सिस्टम है ना, ये हमारे हाथों से चला जाएगा। उसी दिन जो है रात में मतलब 11 बजे जो है बंटी वीणाचार्य और करुणाशील जी वहाँ पर गए और लोगों को बताया कि ये हम धरना निरस्त नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। तो उनके खिलाफ में जो है पुलिस में एफआईआर किया और बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया कि चोरी की है और ये चुअरधारी गुंडे भी है, ऐसा भी वहाँ पे बोला गया और लोगों के सामने ये भी बोल रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जो वहाँ चिवरधारी बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी सबसे बड़ी गंदगी कहिए या हम तो उसको कहें, तो जो हमारे लिए लामा शब्द का प्रयोग किया, उसी को मैं कहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए प्रयोग किया वो अपने लिए लागू करके, वो भंते जी पर लागू कर होना चाहिए कि वो चीवर का अपमान होते हुए अब बिना चीवर वाले लोग से ऐसा शब्द सुन रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चीवर वाले को बोल ले, वो चलेगा। ये हमारी संघ की बात है। बिना संघ वाले हमारे संघ में दखल देगा तो उसे जूता से मारना चाहिए। चाहे हमारे दुश्मन आपस में हम दुश्मन है, लेकिन हम चीवर वाले हैं, हम एक दूसरे पे आरोप लगा सकते हैं। बिना चीवर वाले का हिम्मत नहीं होना चाहिए। अगर आज हम करुणाशील भंते जी के साथ नहीं है, लामा के साथ नहीं है, प्रज्ञाशील के साथ भी नहीं है, लेकिन प्रज्ञाशील के साथ अगर कोई अभद्र व्यवहार बिना चीवर वाला करेगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल सही बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर चीवर वालों के बीच में लड़ाई हो रही है तो हमारा संगठन है भाई, होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और तभी तो मैं कहती हूँ कि यही तो सबसे बड़ा शर्मिंदगी की बात है कि जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे, हाँ, उन पर केस नहीं करना चाहिए था, उन्हें आप घसीट कर थाने में लेकर चले गए। ये सबसे गलत बात है। अभी गुट बने हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, क्योंकि 2-3 दिन से वीणाचार्य भी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ऐसा ये मैसेज जो है गुटबाजी का, यदि मैसेज पूरे देश में जाता है
और एकता के साथ में अगर भंते जी नहीं रहते हैं, खास करके तुम्हें भंते जी का, क्योंकि संघ है ये, एक साथ रहना चाहिए। ऐसे में जो हमारी मांग है बीटी एक्ट रद्द करने की, क्या निरस्त हो पाएंगी? हमें तो लगता है कि अगर लामा जी इतने जोर शोर से लगे हुए हैं तो किसी भंते की जरूरत ही नहीं है, लामा अकेले ही निरस्त करा लेंगे। परिवार के साथ में बैठे हैं ना। हाँ तो और अच्छा है, दो व्यक्ति हो गए, है ना। वो लड़ रहे हैं, लामा जी लड़ रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि वो अच्छा है कि वो दोनों मिलकर के निरस्त करा लेंगे। बोला भी है यहाँ से मेरी अर्थी भी जाएंगी तो मैं यहाँ ये जगह छोड़ूंगा नहीं अभी। वो छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जहां हम छोड़ेंगे ना तो यहाँ आंदोलन को अब शुरुआत करने के लिए लोग जाग गए हैं। और खास करके वंदना भिक्षुनी भी बोलने लगी है, जो कल तक नहीं बोलती थी, यह बोलने लगी है। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह से रात में कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं सुन रही थी वहां बैठ करके कि 1.5 लाख रुपया जो करुणाशील भंते को दिया गया है, मैं समाज पे छोड़ती हूँ कि समाज इनसे अपना हिसाब ले। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि 52 लाख या 53 लाख या जो भी आया, उसका भी समाज को हिसाब लेने का हक है। आय अगर कोई छोड़े तो छोड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगी। अब जाएंगी सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल जाऊंगी। हिसाब में 1 रुपया का हिसाब ये लूंगी। तो घर का मुद्दा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अरे घर का मुद्दा तो करुणाशील भंते जी क्या बाहर के विदेश के मुद्दा थे, हमारे संघ का मुद्दा था। लामा अलग हो सकता है, हमारा चिवरधारी अलग नहीं हो सकता है। हम आपस में लड़ सकते हैं। वो भी काफी परेशानी में, बैंक सीज हो गए हैं, खर्चा करने की जिम्मेदारी जाना चाहिए। बैंक सीज हो गया तो हमें तो लगता है कि और लोग उन्हें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। वो सिंपैथी जता रहा है बता के सबको कि हमारा बैंक सीज हो गया तो अब आके कैश दीजिए हमें। आज तक क्या उन्होंने अपना रसीद का हम लोग के पास डेटा किसी के पास पेश किया कि आपने 1 से लेकर 1000 तक कितने बार छपवाए? बताया है किसको किसको कितना दिया है, तो पूरा बायोडाटा बताया है। अच्छा आप बताइए, आप किसी चीज के लिए एक रसीद छपवाते हैं, ठीक है ना, बिल बुक छपवाते हैं, तो आप 1000 छपवा लिया, आपको लगा कि 1000 हमारा कट जाएगा, 1000 छपवा लिए। फिर हम दोबारा जाएंगे तो हमारा मन हुआ कि हम 1 से 1000 छपवा ले। ऐसा नहीं हो सकता है। जरूरी है कि 1001 से हम छपवाए 2000 तक? हम 1 से फिर 1000 तक छपवा लेंगे। अब कौन पर्ची मिलाते चल रहा है कि हमको 1 मिला है और दोबारा किसी और को 1 मिल गया हो क्या? अब इतने देश से लोग आए, सबने धम्मदान दिया, अब किसको वो पूर्ति मिलाएगा कि 5 नंबर का और किसी का मिला है? कोई अब कौन वीडियो जारी करेगा कि हमको 101 का मिला है, आपको कितना का मिला है? तो इस बात की भी कोई हम लोग के पास पुष्टि नहीं है। और मैं ये बता दूं कि बिहार से जितने भी पुराने वाले लोग थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हमें लगता है कि लामा जी से 3 महीनों में अभी तक उनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई है। तो लामा जी को थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हट जाएं, लेकिन हो सकता है कि दूसरे को अगर हम आगे चेहरा लाएं तो कुछ हो जाए। होता है ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा बैड लक होता है। अभी इसके लिए जो है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो नातू है भीमराव अम्बेडकर यहाँ बोध गया में है, कल धरना स्थल को भी उन्होंने भेंट दी है। आज मैंने वही यही सवाल किया है कि महाबोधि महाविहार की एक नेशनल कमेटी बननी चाहिए। ये तो मैं तो कब से इसकी मांग कर रही हूँ, मैं लामा से इसके लिए कब से बात करने की। और इस बात को जो है अम्बेडकर जी ने मान्यता भी दी है कि हम नेशनल कमेटी बनाएंगे। उनको बनाना चाहिए। और मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत बहुत साधुवाद है कि वो अपने देखरेख में कमेटी का गठन कर दें। और हम तो चाहते हैं कि वो कमेटी गठन करके ही यहाँ से जाएं और समता के हिसाब से सभी राज्यों के जो हमारे मेन बनते हैं उनको रखना चाहिए, ताकि भिक्षुनी का भी हिस्सा होना चाहिए। और भिक्षुनी का तो होना ही होना चाहिए। अगर भिक्षुनी को छोड़ देंगे तो फिर वही मनुवाद वाली सिस्टम हो जाएगी और मनुवाद भी कला पे थूकेगी, आवाज उठाएगी कि जो आप समता करते हैं, आप तो अपनी भिक्षुनियों को सामान ही नहीं देते हैं, हम पर क्या लांछन लगाते हैं? हम तो कम से कम अपनी महिलाओं को घर में रखते हैं। आपकी भिक्षुनियां तो बिहारे दर ठोकरे खाते फिरती हैं, आपके साथ रहती हैं, और फिर भी आप उनको सामान नहीं देते हैं। यहाँ पर भी एक कमेटी बनी है द बुद्धिस्ट फोरम की। द बुद्धिस्ट फोरम की कमेटी तो वो बाबा साहेब के पोते का है ना। यहाँ तो भारतीय बौद्ध महासभा, ये लामा जी की जो बनी है ऑल इंडिया, हाँ ये बुद्धिस्ट फोरम करके है। जी जी। तो उसमें कहाँ महिला कोई है? उसमें महिला नहीं है। कहाँ महिला है? आपको दिख रही है? हो सकती है कि उनकी पत्नी एक होगी, क्योंकि उनकी पत्नी है, उन्होंने रखा है अपनी पत्नी को। उसके सिवाय किसी बाहरी महिला का तो हमने आवाज उठाई नहीं आपने? हमने तो आवाज उठाई, इसीलिए तो हमें पागल घोषित कर दिया गया कि भिक्षुनी बोलती है। अच्छा, बोलने वाले नहीं चाहिए? बोलने वाले नहीं चाहिए, उनको मॉन्क भेड़ी की तरह चाहिए, जो
कुआं में गिरे तो गिरे, लेकिन सर उठाकर देखे नहीं, आगे देखे नहीं, बस देह से देह रगड़ते चले, उनकी बातों को सुनते चले। वो ऐसा भिखुनी और भिक्षु चाहते हैं, तो सभी भिक्षु भिखुनी ऐसे नहीं है ना, कुछ तो आवाज उठाएंगे। जो मेहनत करेंगे वो तो बोलेंगे, जैसे लामा जी मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं तो ये अधिकार हमारा ही है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं भी 1 साल से आपसे जुड़ी हूँ, मैं 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, और मैं ये चीवर उस दिन भी कही कि मैं ये चीवर परिवर्तन के लिए लिया है, महाबोधि महाविहार के लिए लिया है, खास करके इसको लड़ने के लिए लिया है, तो मुझे तो अधिकार चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो ये नीतीश कुमार जी से भी मैं कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि अगले बार जब ऐसा हो तो जो हमारी थ्योरी है, जब सिस्टम है थ्योरी की, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे रखिए, हमारे भिक्षुनियों को भी वहाँ जगह दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों हो, ये थी मेरे साथ में भिक्षुणी वंदना विभाग की तरफ से अपनी बात रखती है। और एक वीडियो जो है उनका समता आवाज टीवी पर जब वायरल हुआ और उन्होंने जब आवाज उठाई तो बहुत हलचल भी मची है। निश्चित रूप से भिक्षुणी की जो बात है सही बात है, भिक्षुणी को भी यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए। और खास करके अभी जो अंबेडकर साहब ने जो कहा है कि नेशनल कमेटी ये जो बनाएंगे, तो जब नेशनल कमेटी बनाएंगी तो अंबेडकर जी का तो स्वागत सभी लोगों ने किया है कि बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएंगी। और नेशनल कमेटी बनती है तो सारे विंग उसमें बनाए जाएंगे। भानु प्रताप सिंह जी ने भी यही बात किया है कि सारे विंग बनाए जाएंगे और उसके अंतर्गत में जो ये लड़ाई है वो लड़ाई लड़ी जाएंगी, तो बहुत बड़ी ऐसी एक ताकत बन जाएंगी। तो अंबेडकर जी का भी बहुत स्वागत हो रहा है। तो ये नेशनल कमेटी अभी कब बनती है इसकी और सभी की नजरें लगी है। पर जो भी अभी आंदोलन स्थल पे जो गुटबाजी हमको दिखाई दे रही है, ये गुटबाजी नहीं होना चाहिए और सब मिलकर एक साथ आकर ये महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है लड़ना चाहिए। वंदना जी, आपका WS न्यूज को आपका जो इंटरव्यू दिया, आपका शुभकामनाएं दूंगा मैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने को और उन लोग तक पहुंचाने का, उन लोग भी सुने। और अगर भी अभी भी वो सोचते हैं कि वंदना को बदनाम करने का कोशिश करेंगे, तो मैं कहती हूँ मेरा चरित्र तो उतना बदनाम नहीं है जितने उन लोगों का बदनाम है। और मेरे पास एक एक बात की रिकॉर्डिंग है। खोल देंगे रिकॉर्डिंग मैं पेश करूंगी और जेल तक भेजने की मैं ताकत रखती हूँ अकेले, मुझे किसी के साथ नहीं। जब संविधान हमारे साथ है, सभी के साथ नियम लागू एक होती है, तो मेरे पास इशारा दे रही है आप सबको। मैं इशारा दे रही हूँ कि अगर इस बार के बाद की जो बात ऐसी हुई तो मैं सारा रिकॉर्डिंग जा करके पेश कर दूंगी और कंप्लेन करूंगी कि ऐसे ऐसे मौका अभी रहेंगे हमारे यहाँ, तो पता नहीं कितने का समाज के सामने भी छोड़ देंगे रिकॉर्डिंग, समाज को भी बताएंगे। जब हम वहां देंगे तो समाज को क्यों नहीं सुनाएंगे? समाज को तो पहले सुनाएंगे ना कि जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, और समाज जिनके घरों में वो गंदी गंदी हरकतें किए हैं, है ना, जिनके साथ वो ऐसा ऐसा व्यवहार किए हैं, वो खुद परेशान हैं, समझ गए। और उन्होंने अपने जुबानी हमें बताया कि ऐसा ऐसा हालात हुआ है हमारे यहाँ रखने का, ये हमें परिणाम मिला है। जो कहा जाता है, क्या कहते हैं, पुण्य मिलेगा, वो पुण्य मिला है उन लोगों का रखने का। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, वो लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारी इशारा कहाँ है। और मैं इशारा अभी समझ लीजिए और एकता के साथ में इस लड़ाई का समर्थन करिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये आंदोलन महाबोधि महाविहार तक ही रहे और सभी हर किसी की पीछे का चरित्र छोड़ करके हम लोग का बस फोकस महाबोधि महाविहार पर होना चाहिए। और हमें बस महाबोधि महाविहार और BTMC एक्ट की बात करनी चाहिए, किसी की चरित्र की बात नहीं करनी चाहिए। और जिसको जितना हो सकता है, हमारी एक ही आदमी की औकात है, तो हम एक आदमी के साथ रहें, जिसकी 100 आदमी की है वो 100 आदमी के साथ रहे, लेकिन रहे। और मैं अपने दर्शकों से माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा धरने में नहीं बनी रह पा रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत खराब तो है। शुरू से रह चुकी हो, अभी नहीं रह चुकी? अभी तो मैं निकल गई। लामा जी जब जिस दिन घोषणा कर दिए ना, हमें बोलने का भी अधिकार नहीं दिए ना, तो मैं उस दिन से कही कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ भिक्षुनियों का कोई जगह ही नहीं है। तो मैं उसी दिन से हो गई। फिर भी मैं आती रही, बीच बीच में आई हूँ। और मेरा तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है, डॉक्टर अभी रेस्ट करने हमें बोले, फिर भी हम आते हैं। बिल्कुल बंटी जी, आप रेस्ट करिए, पर आंदोलन की बात तो निरंतर करते रहेंगी। मैं आपके स्वास्थ्य के भी लिए शुभकामनाएं करूंगा, क्योंकि
ऐसे लोगों की यहाँ पर जरूरत है जो बोलने वाले हैं, सच्चे बोलने वाले हैं, विभागी से बात करने वाले यहाँ पर लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब ये घर के लोगों को सुना सकती है तो प्रशासन को सुनाएगी नहीं। तो ऐसे भिक्षुओं की यहाँ पर आंदोलन में जरूरत है। तो दोस्तों हो, हमारी लड़ाई महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए है और बेटी याक निरस्त करने के लिए है। मैं तमाम जो भिक्षु है, भिक्षुणी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता है, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये एक साथ आकर ये लड़ाई लड़े और महाबोधि महाविहार को मुक्त करे। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। और एक बात दोस्तों, बहुजन मीडिया ये बिकी हुई नहीं है, ये हमेशा सच बताती है और हमेशा सच्चाई का साथ देती है। दोस्तों, बौद्ध मुक्ति आंदोलन ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बौद्ध मुक्ति आंदोलन वो हर एक इंसान का है जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा भगवान गौतम बुद्ध में है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बौद्ध मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम।